नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव की खास संवाद की श्रृंखला की इस प्रस्तुति में सत्ता से जुड़ी ऐसी बातें बता रहा हूं, जिसे जानने की उत्कंठा हर किसी की होगी। तो ध्यान से सुनिए और बातों को समझिए। संसदीय चुनाव की रणभेरी बज गई है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और उनके समर्थक कार्यकर्ता लाव लश्कर के साथ अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभाल रहे हैं। प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को जमीन सुंघा देने के नेतृत्व निर्धारित रणनीति पर अमल कर रहे हैं। अन्य दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बड़े नेता सामाजिक सूत्रों के सहारे चुनावी गणित सुलझा रहे हैं। राज्य और क्षेत्र के स्तर पर नेताओं के समूह उनका अनुसरण कर रहा है। इन सब के बीच लोग यह देख सुन चकित हैं कि सत्तारूढ़ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतंत्र के इस उत्सव से ओझल क्यों हैं। बात क्या है कि राज्य मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार के बाद से आम लोगों को सार्वजनिक तौर पर उनका दर्शन नहीं हो रहा है। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से राजग में सीटों का बंटवारा और जदयू के 16 उम्मीदवारों का उत्साहहीन घोषणा एक तरह से औपचारिकताओं में सिमटी दिखी। सीटों के बंटवारे वाली बैठक में जदयू का प्रतिनिधित्व संजय झा ने किया तो जदयू के उम्मीदवार की घोषणा वशिष्ठ नारायण सिंह ने की। यह सामान्य जन की समझ में नहीं आया। दिमाग में अनेक प्रकार के सवाल उठने और कौंधने लगे। यह भी कि नीतीश कुमार आखिर अलग थलग क्यों पड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार और सीटों के बंटवारे में भाजपा नेतृत्व के कथित दखलंदाजी से तो वो नाराज नहीं। खासकर उनकी नापसंदगी के बावजूद चिराग पासवान को 5 सीट देने और पशुपति कुमार पारस को राजग से अलग हो जाने को बाध्य कर दिए जाने से। ये सब मुद्दे तो हैं, पर नीतीश कुमार के परिदृश्य से ओझल होने का कारण सिर्फ यह नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि भूंजा पार्टी के दबाव में उन्होंने जदयू के आंतरिक सर्वेक्षण में कार्य उपलब्धियों के मामले में फिसड्डी बताए गए 5 वर्तमान सांसदों की उम्मीदवारी को दोहरा तो कर दिया, पर भूल एहसास हुआ तब उनकी गति दुर्गति की चिंता उन्हें गहरे रूप से सताने लगी। सच क्या है यह पार्टी नेतृत्व ही बता सकता है। जदयू के गलियारे में वैसे सांसदों में झंझारपुर के रामप्रीत मंडल, सुपौल के दिनेश्वर का, बांका के गिरधारी यादव, भागलपुर के अजय कुमार मंडल और जहानाबाद के चंदेश्वर चंद्रवंशी की चर्चा है। इनमें 4 अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जदयू के अंदरूनी सूत्रों की माने तो अति पिछड़ा के नाम पर नीतीश कुमार इन पर दांव तो खेल गए, पर अब उनकी हार की आशंका ने दिमागी तौर पर उन्हें इस कदर परेशान कर रखा है कि चिकित्सकों की हिदायत मानने को बाध्य होना पड़ रहा है। चिकित्सकों की हिदायत और कुछ नहीं, तनाव से दूर रहने की है। वैसे भी हाल के विदेश यात्रा के बाद से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कुछ अधिक डगमगा सा नजर आ रहा है। वह और उनके करीब रहने वाले लोग भले इसे स्वीकार नहीं करें, मुख्यमंत्री आवास से कुछ ऐसी ही खबरें छनकर आ रही हैं। बहरहाल समान चिकित्सा तो हो ही रही है। बताया जाता है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद नीतीश कुमार बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में इलाज कराने गए थे। कारगर इलाज के लिए इस चिकित्सालय का खूब नाम है। जानकार बताते हैं कि प्राकृतिक पद्धति से इलाज वाले इस अस्पताल में मौका बेमौका खांसते रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इलाज कराया था। फ़ायदा इस रूप में हुआ कि गर्मी के मौसम में भी गले में लिपट रहने वाले गुलबंद उतर गया, ऐसा कि जाड़े के मौसम में भी नहीं दिखता है। कामना कीजिए कि अपने मुख्यमंत्री भी जल्द दुरुस्त व तंदुरुस्त होकर लोकतांत्रिक उत्सव का हिस्सा बन सियासी हलकों की बेचैनी मिटा दें। इतना कुछ तो ऐसे समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार चुनावी परिदृश्य से अदृश्य क्यों हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी खास खबरों के साथ। तापमान लाइव के विशेष संवाददाता का ये आलेख पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।